नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की इस पवित्र भूमि पर श्रीनाथ जी का आगमन किसी घटना से अधिक एक अद्भुत दिव्य लीला है, जिसका प्रत्येक क्षण भक्ति और विश्वास से ओतप्रोत है। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का शासन था और भारत के कई प्राचीन मंदिरों पर संकट मंडरा रहा था, तब गोवर्धन पर्वत के शिखर पर स्थित श्रीनाथ जी की अनुपम प्रतिमा भी इस भय से अछूती नहीं थी। भक्तों और वैष्णव आचार्यों ने अनुभव किया कि समय बदल रहा है और संभव है कि किसी दिन इस परम पवित्र स्वरूप पर भी किसी आक्रमणकारी की दृष्टि पड़ जाए। ऐसी स्थिति में भगवान को सुरक्षित रखना उनका कर्तव्य था, क्योंकि श्रीनाथ जी केवल एक प्रतिमा नहीं थे, वे जीवंत देवता थे, जिनकी सेवा और उपस्थिति भक्तों की श्वास में बसती थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान स्वयं भी संकेत दे रहे थे कि अब उन्हें एक नए, सुरक्षित और शांत धाम की आवश्यकता है, जहां उनकी सेवा निर्बाध रूप से हो सके। इसी भाव से वैष्णवों ने निर्णय लिया कि श्रीनाथ जी के स्वरूप को गोवर्धन से किसी उपयुक्त स्थान पर ले जाया जाए। तब शुरुआत हुई उस दिव्य यात्रा की, जिसका अंतिम पड़ाव नाथद्वारा बनने वाला था। भगवान को एक विशेष रूप से तैयार किए गए रथ पर प्रतिष्ठित किया गया और गोस्वामी परिवार तथा अनेक भक्त उनकी सेवा में मार्ग पर निकल पड़े। यह यात्रा सरल नहीं थी। ये भगवान के नए घर की खोज थी, एक ऐसा घर जिसे स्वयं भगवान चुनने वाले थे। कहते हैं कि जैसे जैसे रथ बढ़ता गया, भक्तों को लगता था कि श्रीनाथ जी स्वयं इस यात्रा को दिशा दे रहे हैं। कभी रथ चलने लगता, कभी धीमा पड़ जाता, कभी रास्ता बिल्कुल सरल प्रतीत होता, तो कभी पहाड़ों और नदियों के बीच अत्यंत कठिन हो जाता। ऐसा कई बार हुआ कि रथ बिना किसी स्पष्ट कारण के रुक जाता, मानो भगवान किसी अदृश्य शक्ति से बता रहे हों कि यह मार्ग नहीं, कोई और दिशा चुननी है। भक्तों का मन गदगद होकर यह अनुभव करता कि वे किसी साधारण अभियान पर नहीं, बल्कि भगवान के साथ होने वाली एक अव्यक्त वार्ता के सहभागी बन रहे हैं। मार्ग में आते गांवों और नगरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती। जहां जहां रथ रुकता, वहीं दिव्य वातावरण बन जाता। लोग दूर दूर से केवल एक झलक पाने आते, क्योंकि उन क्षणों में ऐसा लगता था कि भगवान स्वयं उनके गांव की गलियों से होकर जा रहे हैं। यात्रा महीनों चलती रही। कठिन पहाड़ियों, अनजान रास्तों, अनुकूल प्रतिकूल मौसमों और अनेक चुनौतियों के बीच रथ आगे बढ़ता गया। परंतु कोई बाधा भक्तों को रोक नहीं सकी, क्योंकि सबके मन में विश्वास था कि स्वयं भगवान इस यात्रा के पथ प्रदर्शक हैं। जब रथ राजस्थान की सीमा में प्रवेश हुआ, तब लोगों ने अनुभव किया कि हवा में एक अद्भुत शांति घुल रही है। अरावली पर्वतमाला के निकट आते ही वातावरण में एक मधुर कंपन सा महसूस होने लगा, मानो भगवान अपने नए धाम के निकट पहुंच रहे हों। अंततः वह क्षण आया जिसने इस यात्रा को इतिहास की अमर कथा बना दिया। आज जिस स्थान को हम नाथद्वारा कहते हैं, वहां रथ अचानक रुका। ऐसा नहीं कि मार्ग में कोई गड्ढा था, पहिया फंस गया था या बैल थक गए थे। रथ एकदम स्थिर, गहरी जड़ता की तरह थम गया। सेवकों ने रथ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, बैल बदले, पहियों की जांच की, यहां तक कि भक्तों ने मिलकर रथ को धक्का देने की भी कोशिश की, पर रथ 1 इंच भी नहीं हिला। सभी चकित थे। जो रथ इतनी लंबी कठिन यात्रा में आगे बढ़ता चला आया था, वह इस समतल भूमि पर क्यों रुक गया? तभी गोस्वामी दामोदर दास जी ने गहन ध्यान के बाद कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं, यह तो भगवान का स्पष्ट संकेत है। श्रीनाथ जी स्वयं बता रहे हैं कि अब वे इसी भूमि पर विराजना चाहते हैं। यह सुनते ही सभी भक्तों के हृदय में एक दिव्य कंपन दौड़ गया। ऐसा लगा मानो आकाश, पृथ्वी और हवा एक साथ बोल उठे हों कि यह भूमि अब पावन हो चुकी है, क्योंकि भगवान ने इसे स्वयं चुना है। इस अद्भुत संकेत के बाद भक्तों ने यह स्वीकार कर लिया कि अब श्रीनाथ जी का नया घर यही होगा। इसी दिव्य इच्छा ने इस स्थान को नाम दिया नाथद्वारा, अर्थात वह द्वार, वह स्थल जहां स्वयं नाथ श्रीनाथ जी विराजते हैं। उस दिन से यह साधारण सा गांव भक्ति, कला, सेवा और आध्यात्मिकता का महान केंद्र बन गया। भगवान को यहीं स्थापित किया गया और धीरे धीरे मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। मंदिर निर्माण में वर्षों लगे, पर हर पत्थर में भक्ति की ऊर्जा समाई हुई थी। भक्तों का विश्वास था कि वे केवल निर्माण नहीं कर रहे,
बल्कि भगवान के लिए एक ऐसा धाम बना रहे हैं जहां उनकी नित्य सेवा, श्रृंगार और आरती सदैव जीवित रहेगी। श्रीनाथ जी के आगमन ने नाथद्वारा को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बनाया, बल्कि इसे आध्यात्मिक संस्कृति का केंद्र बिंदु बना दिया। यहां पिचवाई कला का विकास हुआ, हवेली संगीत की परंपरा फली फूली, 365 पोशाकों वाला अद्भुत श्रृंगार प्रारंभ हुआ और मंदिर में सेवा के विविध रूपों ने एक अनूठी जीवन शैली को जन्म दिया। यहां आने वाले भक्त आज भी कहते हैं कि नाथ द्वारा केवल देखा नहीं जाता, यह महसूस किया जाता है। यहाँ की हवा में वह स्पर्श है जो आत्मा को शांति देता है। यहाँ की गलियों में वह संगीत है जो मन को भाव विभोर कर देता है, और यहाँ के वातावरण में वह माधुर्य है जो किसी भी साधारण मनुष्य को भक्ति में डुबो देता है।